कुसुम को आया हार्ट अटैक। रूहानी हुई परेशान। आंटी जी, आंटी जी। रूहानी और गुरु के बीच हुई लड़ाई। दंगल टीवी के सीरियल इश्क जुनूनी में आज कहानी में महा ट्विस्ट आ गया है, जहां पर रूहानी की सासू माँ यानी कि कुसुम को हार्ट अटैक आ गया है। ऐसे में रूहानी हो गई है काफी परेशान। आंटी जी, आंटी जी, आंटी जी, आंटी जी। लेकिन सही समय पर रूहानी सासू माँ को अस्पताल ले आती है और जल्द से जल्द शुरू करवाती है उनका इलाज, यानी कि रूहानी ने सासू माँ की जान बचा ली। डॉक्टर, डॉक्टर, इमरजेंसी वार्ड तैयार कीजिए और डॉक्टर मिश्रा कहाँ पर है? उन्हें कीजिए, ये इमरजेंसी केस है और जाकर सलाइन का इंतजाम कीजिए, जाइए आप प्लीज। तभी अस्पताल में गुरु भी पहुंचता है, लेकिन गुरु उल्टा रूहानी पर ही इल्जाम लगाने लगता है। उसे लगता है कि रूहानी की वजह से ही उसकी माँ की ये हालत है, क्योंकि रूहानी का सच जो कुसुम को पता चल चुका है। ऐसे में रूहानी को गुरु खरी खोटी सुना रहा है और रूहानी वो बहा रही है आंसू। गलती तो हमारे परिवार की, जिसने तुमको इतना मान लिया। गलती हमारी माँ की, जिसने तुम पे विश्वास दिखाया। और सबसे बड़ी गलती तो हमारी है, जिसने तुमसे टूटकर प्यार किया। और उसी प्यार की वजह से आज हमारी माँ की ये हालत है। और हमारी वजह से हमारी माँ को कुछ हो जाए, हमें बर्दाश्त नहीं है। इसीलिए विनती करते तो उसे हमारी माँ के जज्बातों को सोच तो दूर रहो, क्योंकि अपने प्यार के लिए हम अपनी माँ को नहीं भूल सकते। हमारी सासू माँ हैं कुसुम जी, उनको रूहानी का सच पता चल जाता है कि वो गुरु से प्यार नहीं करती है, तो वो बहुत हर्ट है। वो दिमाग में वही सब उनके चल रहा है, तो इस वजह से उनको हार्ट अटैक आ जाता है। वो पहले से प्रीवियस नाइट से ही बहुत परेशान है, बीमार फील कर रही हैं। और किचन में वो बहुत सारा ड्रामा भी होगा, जिसमें हमें वो सुनाएंगी कि तुमने ये सब किया, तुमने एकांतवास का ड्रामा किया, कोई बच्चा नहीं होने वाला, और वो बाबा जी वाला वो सब। तो फिर इसलिए उनको हार्ट अटैक आता है। मम्मी को हार्ट अटैक आया है तो सब परेशान हैं, और अभी तो मेरे को और रूहानी को ही पता चला है, हम लोग अकेले ही हैं। फिर बाद में गुरु और बंटी जी वो लोग आएंगे, उन्हें पता चलेगा। नहीं, अभी उनको नहीं पता चली है। अभी हम लोगों का किचन का जो ड्रामा हुआ उसमें उनको ये नहीं पता चला है कि प्यार वाला मतलब उनको सच पता चला है या एकांतवास वाले वजह से, किस रीज़न से उनको वो हुआ है। मैं और रूहानी लेकर के आए हैं उनको। अभी गुरु और बंटी जी पहुंचेंगे, फिर उनका ट्रीटमेंट होगा और ठीक हो जाएंगी। वो बहुत चेंज हो जाएगा गुरु रूहानी। गुरु वो अब वो ये भी देख रहा है कि इसकी वजह से ही जान बची भी है और इसकी वजह से ही ये प्रॉब्लम भी आई है, रूहानी की वजह से ही। तो बहुत सारे चेंजेस होंगे। भाई रूहानी तो सासू माँ को लेकर काफी परेशान है। देखिए कैसे वो जल्द से जल्द उन्हें ठीक करना चाहती है और ऐसे में वो उनका इलाज करने में जुटी है। लेकिन सासू माँ है जो रूहानी से नाराज है। वो रूहानी के हाथों से इंजेक्शन भी नहीं लेना चाहती। वो गुरु से साफ कह देती है कि रूहानी अगर यहाँ रही तो वो इलाज नहीं करवाएंगी। ऐसे में गुरु भी रूहानी को बाहर भेज देता है और बेचारी रूहानी ना चाहते हुए भी यहाँ से चली गई है। बात कर लेना, आंटी जी को आराम करने दो। बेटी प्लीज इंजेक्शन लगवा लीजिए, आपकी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। इससे आपको नींद आ जाएगी और आराम भी मिलेगा।
तो इस लड़के को कह दो हमारी नजरों से दूर हो जाए। भाई रूहानी और गुरु के बीच गलतफहमियां बढ़ती ही जा रही हैं और उस पर यह हादसा इनके प्यार पर तो लग गया है ब्रेक। वहीं दूसरी तरफ मामा मामी भी अलग चाल चलने में लगे हैं, लेकिन इस बार मामी मामा से हो गई है नाराज। कान का पर्दा, दिमाग का तार, जब सब ठीक है आपके, तो नीचे काहे साथ नहीं दिया हमारा? काहे साथ नहीं दिया हमारा? बताइए। हमको कब सुनाई देता है? हम क्यों नहीं सुनते? हमको बीमारी है। क्या बोल रहे थे आप नीचे? काहे हमारा पक्ष नहीं लिए? काहे सबके सामने मार गिरवाया हमको? हमारी ब्यूटीफुल और भोली हुई जी, अब जब बीमारी दे ही दी है तो उस बीमारी का इलाज नहीं इस्तेमाल कीजिए। ये पहली बार ऐसा हुआ है जब लिली को इतना गुस्सा आया अपने तीखे त्रिपुरारी पे इतने दिनों में, और वो इसलिए क्योंकि नीचे बहुत शाना पट्टी दिखाई इन्होंने अपनी, जब हम डाइनिंग पे सीन कर रहे थे जहाँ पर मैंने दादी को एक ऑडियो सुनाने की कोशिश की और वो ऑडियो वो नहीं था जो मैं चाहती थी कि रूहानी का पर्दाफाश हो जाए, और वही ऑडियो, लेकिन वो बजा नहीं। और मैंने फिर इनका एक रेफरेंस देके बोला था कि रूहानी कमरे से बाहर निकलती है, ये वहाँ पलट गए। तो और फिर वहाँ पे उन्होंने जीजी के अम्मा के सामने ये कह दिया कि मुझे बीमारी है, मैं मनगढ़ंत बातें बनाती हूँ, मैं जो सुनती नहीं हूँ वो भी मुझे लगता है कि मैंने सुना है। तो उसी का ये जो गुस्सा है ये उसका आफ्टर इफेक्ट है। मैंने चीज़ें पटक पटक के इनको बताया कि मुझे सुनाई देता है, और फिर इतना शोर मचा दिया कि अब इनको सुनाई नहीं दे रहा होगा शायद। सीन तो ये था कि उनका गुस्सा तो जायज़ है क्योंकि हमने हरकत ही ऐसी की थी, बट ऐसा भी हो गया कि हमने जो अपेक्षा नहीं की थी वैसा उन्होंने वहाँ पे बोल दिया हमारा नाम देके कि हमने ऐसा देखा है। तो ज़रा हमारी ही अंडरस्टैंडिंग में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो उसमें हम लोग के बीच में पहली बार फ्रिक्शन हुआ है। तो जो लव रिलेशन आज तक अभी तक चल रहा था वो थोड़ा सा लव हेट में बदल चुका है। उनके कहने का मतलब ये है कि आप कान सुनी बात पे मतलब यकीन नहीं करके आँख से देखो और आँख से ही डराओ। मतलब वो जो तुम्हें दिखाई दे रहा है वो दिखाने की कोशिश करो अब सामने वाले को, बजाय इसके, क्योंकि सुन के मैंने सोचा था कि मैं पासा पलट दूंगी, सच्चाई बता दूंगी, लेकिन अपना ही कुछ गलत कर दिया मैंने। नया आइडिया तो ऐसा है कि प्रोसेसिंग चालू है, अब जब वो लैंड होगा, मौका मिलेगा तो शतरंज की चाल है वो तो खेलेंगे ही, मात तो सामने वाले की ही करेंगे। अब ऐसी बात है कि कर तो नेगेटिव रहे और उसके बावजूद प्यार मिले वो भी अच्छी बात है, नफरत मिले तो वो भी अच्छी बात है। ये प्लस पॉइंट है नेगेटिव कैरेक्टर करने का। इस वजह लेकिन हम बहुत ही थैंकफुल हैं कि इतने कम समय में इतना सारा प्यार मिल रहा है, और सबसे अच्छी बात यह है कि शो के हर कैरेक्टर को आप लोग प्यार दे रहे हैं। तो आप ऐसे ही शो देखते रहिए, अपना प्यार हम तक पहुँचाते रहिए, और जिस तरीके से हम आपको एंटरटेन करने की कोशिश करते हैं आगे भी हमारी ये कोशिश जारी रहेगी, ये हम दोनों का वादा है आपसे। तो भाई रिश्तों की उलझने तो काफी है, देखना होगा कि गलतफहमियां कैसे दूर होती हैं। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हाँ, तो आप सबके लिए 24/7 खोलते हैं एंटरटेनमेंट का वॉलेट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, हम जानते हैं आपको क्या करना है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, अपने व्हाट्सएप पर जाकर वहाँ भी हमारे चैनल को फॉलो कीजिए ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ, जहाँ रोज़ाना लेकर आते हैं हम आपके लिए एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़।